Hello and good morning, children. How are you all? I hope you are very well at your home. कैसा गया स्टूडेंट्स आपका लास्ट फेस्टिवल्स? आपने फेस्टिवल्स को एंजॉय किया? आई होप आपने फेस्टिवल्स एंजॉय किया होगा. एवरी ईयर हम हमारे स्कूल्स में ये लास्ट 2 फेस्टिवल्स ऐसे होते हैं जो हमारे स्कूल में हम इंजॉयमेंट करते हैं सेलिब्रेट करके. ड्यू टू द कोरोना वायरस के कारण हम इस साल फेस्टिवल्स को एंजॉय नहीं कर पाए. आई होप आप लोग ने आपके होम में इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया होगा. ओके, नाउ आई विल टीच यू चैप्टर नंबर 4. स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 4 में हमने लास्ट वीडियो में उसके एक्सप्लेनेशंस और रिमेंबर पॉइंट्स देखे थे. चैप्टर नंबर 4 को हम वर्कबुक में स्टार्ट करने से पहले उसको अगेन डिस्कस करते हैं. चैप्टर नंबर 4, छोटूस हाउस. स्टूडेंट, छोटूस की हाउस की जो स्टोरी थी, जो छोटू था वो एक बॉय था और वो अहमदाबाद सिटी में फर्स्ट टाइम आया हुआ था और उसके पास लिव करने के लिए कोई प्लेस और कोई हाउस नहीं था. तो उसने क्या किया, एक लार्ज सीमेंट्स पाइप था, उसमें अपने अपना हाउस बना लिया. ठीक है, और उसी हाउस के अंदर अपनी लाइफ को सेटल करने लगा. उस हाउस के अंदर उसने रहना स्टार्ट किया. फिर उसमें एक पतला लंबा सा तार लगा है जिसमें उसने अपने क्लोथ को सुखाने के लिए कपड़े टंगाने लगा. फिर उसने एक गैस स्टोव रखा जिसमें अपने फूड को कुकिंग करना चालू किया और एक वाटर का ड्रम रखा जिससे वो वाटर का यूजनेस करने लगा. फिर उसके आफ्टर एक छोटू की ही तरह उसका एक फ्रेंड था जिसका नाम मोनू था. हिज नेम वाज मोनू. वो भी छोटू की तरह ही फर्स्ट टाइम सिटी में आया था. जब छोटू ने उसे देखा तो उसे रियलाइज़ हुआ कि ये भी मेरी तरह ही है जिसके पास कोई हाउस नहीं है और वो भी फर्स्ट टाइम सिटी में आया है. फिर छोटू ने उससे टॉकिंग करना चालू किया, उससे बातचीत की. ठीक है, तो उससे बातचीत करने के बाद उससे छोटू को पता चला कि इसके पास भी कोई हाउस नहीं है. तो उसने क्या किया, उसे अपना फ्रेंड्स बना लिया. ठीक है, तो छोटू का जो फ्रेंड्स था उसका नेम क्या था स्टूडेंट्स? मोनू. ये आपके फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा, क्वेश्चन में भी आएगा. ओके, तो जो छोटू का जो फ्रेंड्स था हिज नेम वाज मोनू. उसके पास भी कोई हाउस नहीं था. तो छोटू ने क्या किया, उसे अपने साथ लार्ज सीमेंट पाइप में जो उसने हाउस बनाया था उसको उसी के वहाँ पर उसमें ले जाकर उसे अपने साथ रखा और दोनों ही जॉब करना स्टार्ट करने लगे. तो ये थी छोटू के हाउस की स्टोरी. लास्ट वीडियो में स्टूडेंट्स CW नोट्स में हमने हार्ड वर्ड देखे थे और कुछ रिमेंबर पॉइंट्स डिस्कस किए थे, है ना? आई होप आप लोग ने राइट डाउन किए होंगे आपके CW नोट्स में. आई विल रिवाइज अगेन यू सम रिमेंबर पॉइंट्स. स्टूडेंट्स, व्हाट इज हाउस? House is a constructed with bricks, sandstone, cements, water. स्टूडेंट, जिस हाउस में हम रहते हैं ना वो हमारा पक्का हाउस होता है. ठीक है, जो सिटीज़ में जो हाउस बनाए जाते हैं वो पक्के हाउस होते हैं और जो विलेज में जो हाउस बनाए जाते हैं स्टूडेंट्स वो कैसे होते हैं? कच्चे हाउस होते हैं. जो हम सिटी में रहते हैं और जो हाउस के अंदर रहते हैं वो स्टूडेंट्स पक्के हाउस होते हैं और उसे किससे बनाया जाता है? ब्रिक्स, सैंड, स्टोन, सीमेंट्स और वाटर से. ठीक है, आवर हाउस, और जो ये हाउस होते हैं वो क्या करते हैं? जिस हाउस के अंदर हम रहते हैं वो हमारी रक्षा करते हैं. रक्षा करते हैं मीन्स वो हमें प्रोटेक्ट करते हैं. किससे प्रोटेक्ट करते हैं स्टूडेंट्स? हीट, कोल्ड, वाटर, एनिमल्स एंड थीव्स से. ठीक है, तो जो हाउस होते हैं वो हमें प्रोटेक्ट करते हैं हीट, कोल्ड, वाटर, एनिमल्स और थीव से. अगर हमारे पास हाउस ही नहीं होगा तो क्या हमें हीट मीन्स गर्मी, ठीक है, जो समर सीजन में आती है, और कोल्ड मीन्स विंटर. ठीक है, तो वाटर, एनिमल्स एंड थीव्स, तो चोर, एनिमल्स. ठीक है, और रेनी सीजन में जब वाटर आता है तो अगर हमारे पास हाउस नहीं होगा तो क्या हमें इन सब चीज़ों से प्रोटेक्शन मिलेगा? नहीं मिलेगा ना.
तो जो हाउस होता है वो हमें प्रोटेक्ट करता है हीट, कोल्ड, वाटर, एनिमल्स और थीव्स से। नेक्स्ट पॉइंट इज होम। स्टूडेंट्स, होम क्या होता है? अब हाउस तो हमने पता चल गया, ठीक है। अब जो स्टूडेंट्स, होम क्या होता है? जो जिस हाउस के अंदर जब वो हाउस बन के रेडी होता है तो वो हमारा होम कहलाता है। इट इज़ कॉल्ड होम। हाउस बिकम्स अ होम। जब हाउस होम बन जाता है तब उसके अंदर हमारी फैमिली मेम्बर्स रहते हैं, ठीक है। और जो फैमिली मेम्बर्स साथ में रहते हैं और एक दूसरे को लव करते हैं, प्यार करते हैं और एक दूसरे से हेल्प करते हैं, एक दूसरे को हेल्प करते हैं, तो उस हाउस को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? इट इज़ कॉल्ड होम्स। जब हाउस ब्रिक्स एंड स्टोन सीमेंट से बनकर रेडी हो जाता है तो वो होम कहलाता है। और उसी होम के अंदर जब हमारे सारे फैमिली मेम्बर्स एक साथ रहते हैं प्यार से और एक दूसरे की हेल्प करते हैं, दे हेल्प ईच अदर एंड लव ईच अदर। एक दूसरे से प्रेम करते हैं, एक दूसरे से प्यार करते हैं और उनकी एक दूसरे से मदद करते हैं, तो उसी हाउस को हम कहते हैं इट इज़ कॉल्ड होम। अंडरस्टूड? तो हाउस क्या है, होम क्या है, इसके बारे में आपको डिफरेंस पता चल गया। नाउ सेकेंड पॉइंट इज टाइप्स ऑफ हाउस। स्टूडेंट्स, बहुत सारे हमारे टाइप्स ऑफ हाउस होते हैं, ठीक है। देयर आर मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउस, ठीक है। तो हाउस में इस टाइप्स के बहुत सारे हाउस होते हैं। सो लुक इट हियर, HUT, हट। हट मीन्स झोपड़ी। तो ये जो इस टाइप्स का जो हट टाइप का जो हाउस होता है वो ज़्यादातर विलेज में देखने को मिलता है, ठीक है। सेकेंड इज हाउस बोट। जो हाउस बोट होता है वो वाटर के अंदर, रिवर्स के अंदर बनाया जाता है, पानी के अंदर होता है, ठीक है। तो बोट होती है, एक बहुत बड़ी बोट होती है, उसके अंदर ही हाउस को बना लिया जाता है। इट इज़ कॉल्ड हाउस बोट। थर्ड इज इग्लू, IGLOO, इग्लू। इट इज़ कॉल्ड इग्लू। इग्लू मीन्स जो स्टूडेंट जो हाउस बर्फ के बनाए जाते हैं, स्नो के बनाए जाते हैं, जो आइस से बनते हैं, ठीक है। तो जो हाउस आइस और स्नो मीन्स बर्फ से बनते हैं उसे हम कहते हैं इग्लू। मोस्ट ऑफ जम्मू कश्मीर में देखोगे जहाँ पे ज़्यादा बर्फ़ गिरती है, स्नो होती है, ठीक है, तो उस टाइप्स के वहाँ पे इग्लू टाइप्स के हाउस बना लिए जाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? इग्लू। तो इग्लू का जो हाउस होता है वो स्नो से बना होता है। 4 इज टेंट हाउस। टेंट हाउस इमरजेंसी सिचुएशंस में बनाए जाते हैं, ठीक है। तो जब इमरजेंसी सिचुएशन आती है तो टेंट आपने देखा होगा, ठीक है, जो क्लोथ से बनाया जाता है, ग्रीन कलर का होता है। तो ग्रीन कलर के कपड़े से टेंट लगाए जाते हैं अलग अलग जगह पे, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं टेंट हाउस। 4 इज मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग के हाउस कैसे होते हैं स्टूडेंट? इट इज लाइक लुक लाइक इट्स लुक लाइक इंडस्ट्री, बिग इंडस्ट्री। फिर फ्लैट्स होते हैं, ठीक है, आपके आसपास में आप देखते हो बहुत सारे फ्लैट्स होते हैं जो एक के ऊपर बनाए जाते हैं। ऐसे हाउस जो बहुत बड़ी बिल्डिंग से बने होते हैं, ठीक है, लंबे लंबे बिल्डिंग से बने होते हैं। फॉर एग्जांपल इंडस्ट्रियल कंपनी होती हैं, ठीक है, और फ्लैट होते हैं, ठीक है। तो वो हाउस कैसे होते हैं? एक के ऊपर बनाए जाते हैं, तो बहुत बड़ी बिल्डिंग के टाइप्स के दिखते हैं, तो इट इज़ कॉल्ड मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग। नेक्स्ट पॉइंट इज मेन 2 टाइप्स के हाउस होते हैं स्टूडेंट्स, कच्चा हाउस एंड पक्का हाउस। व्हाट इज कच्चा हाउस? कच्चा हाउस ज़्यादातर विलेजों में देखने को मिलता है, जो स्ट्रो, लीव, स्टिक, मड और ग्रास से बनाया जाता है। हमारे विलेजों में जो हाउस बनाए जाते हैं, ठीक है, वो मोस्ट ऑफ कैसे बनते हैं? लीव, स्टिक्स एंड ग्रास, मड, ठीक है। तो वो हाउस कैसे बनते हैं? मट्टी से, ठीक है, जो काऊ का जो मड होता है, जो गोबर होता है, और लीव्स पत्ते होते हैं, स्टिक होती है, ठीक है, बम्बू स्टिक होती है, स्ट्रो होते हैं। तो इस तरीके के जो हाउस होते हैं उसे हम कहते हैं कच्चा हाउस। और जो ये कच्चे हाउस होते हैं स्टूडेंट, इट इज़ वेरी वीक। वो क्या होते हैं? वीक होते हैं, बहुत ही कमज़ोर होते हैं। इट इज़ ओनली 1 स्टोरीज। ये जो मिट्टी से बने होते हैं, जो कच्चे हाउस होते हैं जो मिट्टी से बने होते हैं, इसलिए वो वीक होते हैं। इसलिए वो सिर्फ मिट्टी से बनने के कारण क्या होते हैं? वीक होते हैं, इसलिए उनके गिरने के भी चांसेस होते हैं, ठीक है। सेकेंड इज पक्का हाउस। अब स्टूडेंट्स, सेकेंड टाइप ऑफ हाउस इज पक्का हाउस। अब पक्का हाउस क्या होता है?
जो सिटीज़ में मोस्ट ऑफ हाउस दिखते हैं स्टूडेंट्स, वो पक्के हाउस होते हैं, इसे हम पक्का हाउस कहते हैं क्योंकि वो ब्रिक, सीमेंट, सैंड और स्टोन से बनाए जाते हैं। इट इज़ मेड ऑफ ब्रिक, सीमेंट, सैंड, स्टोन एंड वाटर। इट इज़ स्ट्रॉन्गर। जो पक्के हाउस होते हैं स्टूडेंट्स, वो क्या होते हैं, स्ट्रॉन्गर होते हैं, STRONGER। स्ट्रॉन्गर मीन्स मजबूत होते हैं देन कच्चा हाउस। तो कच्चा हाउस क्या होता है स्टूडेंट, वीक होता है, और जो पक्का हाउस क्या होता है स्टूडेंट, स्ट्रॉन्गर होता है कच्चे हाउस से, ठीक है। इट कैन बी मल्टी स्टोरेड। जो पक्के हाउस होते हैं वो मल्टी स्टोरेड होते हैं, ठीक है, वो बिल्डिंग टाइप्स के होते हैं, एक दूसरे के ऊपर बनाए जा सकते हैं। और कच्चा हाउस होते हैं उससे मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग नहीं बना सकते क्योंकि वो मड से बने होते हैं, स्ट्रो से बने होते हैं, लीव से बने होते हैं, पत्तों से, ठीक है, लकड़ियों से, वुड से, इस तरह से बने होते हैं। इसलिए कच्चे हाउस को हम मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग नहीं बना सकते। और जो पक्का हाउस होता है इट कैन बी मल्टी स्टोरेड, वो मल्टी स्टोरेड होते हैं। ओके, लास्ट वीडियो में हमने यहाँ तक डिस्कस किया था। अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? ये मैंने रिवाइज किया आपको लास्ट वीडियो का। अब कम टू द पॉइंट ऑफ वर्कबुक, क्वेश्चन आंसर, फिलअप्स एंड राइट रॉन्ग्स, मैचअप। सो ओपन योर वर्कबुक। ओके स्टूडेंट्स, ओपन योर वर्कबुक, स्टैंडर्ड 3, चैप्टर नंबर 4। अब हम वर्कबुक में कुछ MCQs, फिलअप्स, राइट रॉन्ग्स देखते हैं। सो ओपन योर चैप्टर नंबर 4। कम टू द चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 में छोटूस हाउस में आज हम कुछ MCQs देखते हैं स्टूडेंट्स। टिक आउट करो, आपको ये सब कुछ वर्कबुक में लिखना है। सो स्टार्ट राइटिंग विथ मी। फर्स्ट इज, टू विच सिटी हैज छोटू कम फॉर द फर्स्ट टाइम? कौन सी सिटी में छोटू फर्स्ट टाइम आया हुआ था? अहमदाबाद, है ना, मैंने आपको एक्सप्लेनेशन किया था। छोटू कम फॉर द फर्स्ट टाइम इन द अहमदाबाद सिटी। सो टिक आउट हियर। सेकेंड इज, व्हाट डिड छोटू यूज टू लिव इन? छोटू ने रहने के लिए क्या यूज़ किया? तो छोटू कहाँ पे रह रहा था? एक लार्ज सीमेंट पाइप में। सो अवर आंसर विल बी सी। थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग इज नॉट यूज्ड फॉर क्लीनिंग पर्पस? ऐसी कौन सी थिंग्स हैं? थिंग्स मीन्स ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे हम क्लीनिंग में सफाई के लिए यूज़ नहीं करते? इज नॉट यूज फॉर क्लीनिंग पर्पस। लॉन्ग ब्रूम। ब्रूम मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स? झाड़ू। आपके हाउस में आपके हाउस को क्लीन करने के लिए आपकी मदर क्या करती, किसका यूज़ करती है? झाड़ू का, ठीक है। उस झाड़ू का हम क्या कहते हैं स्टूडेंट? ब्रूम। इट इज़ कॉल्ड ब्रूम। सेकेंड इज बी, ब्रूम। MOPC, मोप। सी में है स्टूडेंट्स MOP, मोप। मोप मीन्स पोछा, ठीक है। तो लॉन्ग ब्रूम, ब्रूम, मोप, इन तीनों चीज़ों का हम हाउस को क्लीन करने के लिए यूज़ करते हैं। लेकिन स्टूडेंट जो एक्स होता है, एक्स मीन्स कुल्हाड़ी होती है, एक्स का यूज़ नहीं करते हैं हम, ठीक है, क्लीनिंग पर्पस के लिए। सो अवर आंसर विल बी डी। 4, व्हाट इज़ यूज टू डेकोरेट द हाउस ड्यूरिंग दिवाली? स्टूडेंट्स, हम किस चीज़ों का यूज़ करते हैं? डेकोरेट, DE, CO को, डेको, RATE, रेड। डेकोरेट, डेकोरेट्स करना मीन्स स्टूडेंट सजाना, ठीक है। द हाउस ड्यूरिंग दिवाली, तो दिवाली के दरमियान हम हाउस को किस चीज़ों से डेकोरेट करते हैं? किस चीज़ों का यूज़ करके हम उसे डेकोरेट करते हैं? आंसर विल बी ए, रंगोलीस। हम रंगोलीस बनाते हैं, पेपर लैटर्न्स लगाते हैं, है ना। 5, ऑन विच फेस्टिवल विल योर फ्रेंड्स अब्दुल डेकोरेट हिज हाउस? कौन से फेस्टिवल्स में आपका जो फ्रेंड्स था अब्दुल, उसने डेकोरेट किया था उसका हाउस? आंसर विल बी रमजान, ईद। RAM, रम, JAN, जान, EID, ईद, रमजान, ईद। 6, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स लिव्स इन अवर हाउस अनइनवाइटेड? स्टूडेंट, अनइनवाइटेड क्या होता है? UNINVITED, इनवाइटेड, अनइनवाइटेड। स्टूडेंट, इनवाइटेड मीन्स बुलाना और अनइनवाइटेड मीन्स जिसे हम नहीं बुलाते, ठीक है। तो ऐसे कौन से एनिमल्स हैं? विच ऑफ द एनिमल्स लिव्स मीन्स रहना, इन अवर हाउस मीन्स हमारे घर में, अवर मीन्स हमारे, हाउस मीन्स घर में। तो ऐसे कौन से एनिमल्स हैं जो हमारे घर में लिव्स करते हैं जिसे हम अनइनवाइटेड करते हैं? तो स्टूडेंट्स देखो, हम हमारे हाउस में
बहुत से ऐसे एनिमल्स हैं जैसे रैट है, ठीक है, उससे हम नहीं बुलाते लेकिन फिर भी हमारे घरों में वो रहते हैं। फिर मॉस्किटोज है, उसे भी हम नहीं बुलाते। फिर लिजार्ड है। ये सारे एनिमल्स कैसे हैं? अनइनवाइटेड एनिमल्स हैं जिसे हम बुलाते नहीं हैं, इनवाइट भी नहीं करते, लेकिन फिर भी हमारे हाउस में आके रहते हैं। तो ऐसे एनिमल्स को हम कहते हैं अनइनवाइटेड। कॉकरोच, आवर आंसर विल बी कॉकरोच। ओके, cockroach is a uninvited animal. 7. Which of the following animals walk in straight line? ऐसा कौन सा एनिमल्स है जो स्ट्रेट लाइन में चलता है, यानी स्ट्रेट मीन्स एक सीधी लाइन में चलता है, वॉक करता है, ठीक है। तो इट इज ANTS, एंड्स। जो एंड्स होता है, आपने देखोगे आपके घरों में जो वॉल होती है, जो दीवार होती है, तो जो एंड्स होती है वो कैसे चढ़ती है स्टूडेंट्स? सीधे सीधे चढ़ती जाती है ना वॉल पर। तो जो एंड्स एनिमल्स है वो कैसे वॉक करता है? स्ट्रेट लाइन में। 8. What is the method of eating of birds? नो एस। जो बर्ड्स होते हैं उनकी ईटिंग मेथड होती है, जो खाने की मेथड होती है, उसे हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? इट इज पिकिंग। पिकिंग करना मीन्स चोंचों से खाना। जो बर्ड्स होते हैं वो कैसे खाते हैं अपने फूड्स को, कैसे ईट करते हैं? पिकिंग से। क्वेश्चन नंबर 2, फिलअप्स। फर्स्ट, छोटू इन्वाइटेड हिज फ्रेंड्स नेम्स। छोटू ने जिस फ्रेंड्स को इन्वाइट किया था स्टूडेंट्स, का नेम क्या था? MONU, मोनू। जिसके जो मोनू था वो सीमेंट पाइप में छोटू के साथ ही रहने लगा था। सेकेंड, द एनिमल दैट क्राउज अलोंग द वॉल्स ऑफ अवर हाउस एंड सेलिंग अबाउट इज नो एस। ऐसा कौन सा एनिमल है स्टूडेंट जो वॉल्स पर क्राउज करता है, मीन्स पेट के सारे चलता है, वॉक करता है हमारे हाउस पर और सेलिंग पर, ठीक है? इट इज कॉल्ड लिजार्ड। लिजार्ड जो होता है वो क्राउल्स करता है, ठीक है, पेट के सारे चलता है। लिजार्ड मीन्स छिपकली, हमारे घर के दीवारों पर वो क्राउल्स करता है। थर्ड, द हाउस इज डेकोरेटेड विथ ब्लैंक ड्यूरिंग क्रिसमस। जो हमारा हाउस होता है, ठीक है, तो क्रिसमस के दरमियान हमारे हाउस को हम स्टूडेंट्स किससे डेकोरेट करते हैं? क्रिसमस फेस्टिवल्स में क्रिसमस ट्री से, MACHRISTMAS, क्रिसमस ट्री। फोर्थ, ब्लैंक आर लाइटेड अराउंड द हाउस ड्यूरिंग दिवाली। तो दिवाली के दरमियान स्टूडेंट्स हम हमारी घर के आसपास लाइटेड लगाते हैं, उससे हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? अर्थेन लैम्प्स, LAMPS, लैम्प्स। कम टू द पेज नंबर 35. Fifth is hanging made from. Hanging made from. Blank leaves are put on the entries of house on auspicious occasions. ठीक है, हमारे auspicious occasions में हैंगिंग करते हैं, हैंगिंग्स में लटकाते हैं हमारे हाउस पर ऐसे किसकी लीव्स को हम हमारे हाउस पर हैंगिंग करके ऑस्पिशियस ऑकेशंस में, जब पूजा के फेस्टिवल्स होता है, जब पूजा होती है हमारे घरों में पूजा के दरमियान, तो ऐसे कौन से पत्ते को हम हैंगिंग करते हैं हमारे हाउस पर? तो इट इज़ अशोका के जो पत्ते होते हैं, लीव्स होती है, उसे हम लटकाते हैं हमारे हाउस में। पूजा होती है हमारे यहाँ से, पूजा के ऑकेशन पर। 6. द ब्लैंक टास्क इज डन रेगुलरली फॉर कीपिंग द हाउस क्लीन। हमारे हाउस में जो रेगुलरली कीपिंग किया जाता है, क्लीनिंग करने के लिए, ठीक है, हमारे हाउस को क्लीन करने के लिए रेगुलरली टास्क किया जाता है, उसे हम कहते हैं स्वीमिंग एंड मोपिंग। 6. द स्वीपिंग मोपिंग। तो हमारे हाउस को क्लीन करने के लिए जो रेगुलरली टास्क किया जाता है, इट इज कॉल्ड स्वीपिंग एंड मोपिंग। नेक्स्ट इज 7. व्हेन ब्लैंक आर स्कैटर्ड इन द यार्ड ऑफ द हाउस, बर्ड्स कम टू पिक एट इट। स्टूडेंट्स, आपके घरों में, आपके हाउस में एक कॉटरी यार्ड्स होता है। कॉटरी यार्ड्स मैंने आपको हार्ड वर्ड्स में लिखा है। कॉटरी यार्ड्स में स्टूडेंट चौक होता है, ठीक है, बाउंड्रीज होती है।
ठीक है, इसका सेकेंड नेम है बाउंड्री। तो जो यार्ड्स बना होता है, जो चौक और आंगन बना होता है, तो आप देखना जो बर्ड्स आती है वहाँ पे, बर्ड्स कम करती है, जब आती है तो पिक करती है। तो वो स्टूडेंट्स पिक करना मीन्स चुनती है। तो क्या चुनती है स्टूडेंट्स? ग्रेन्स को चुनती है। ग्रेन्स मीन्स अनाज, ठीक है। तो अनाज के आप कुछ भी दाने डाल देते हो तो वो बर्ड्स कहाँ पे आती है? हमारे हाउस के यार्ड्स में आती है, कॉटरी यार्ड्स और बाउंड्री में आती है बर्ड्स, फिर पिक करती है ग्रेन्स को। क्वेश्चन नंबर थर्ड इज राइट रॉन्ग्स। फर्स्ट इज मोनू रेंटेड अ हाउस टू स्टे इन। मोनू जो था वो रेंट वाले हाउस में रह रहा था? नो, वो लास्ट सीमेंट पाइप में रह रहा था, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे रॉन्ग। अ ब्लैंक। सेकेंड इज अ हाउस फ्लाई कम्स। हाउस फ्लाइज आती है एंड स्टेज इन अवर हाउस अनइनवाइटेड। तो हाउस फ्लाई जो होते हैं वो हमारे घर पर आते हैं और स्टे करते हैं। स्टे मीन्स रहते हैं अनइनवाइटेड, तो इट इज राइट। थर्ड, वी क्लीन द सराउंडिंग एरिया ऑफ अवर हाउस ऑन फेस्टिवल एंड ओकेशंस। हमारे एरिया में जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ पे जब भी कोई फेस्टिवल्स और कोई ओकेशंस होता है जो वर्शिप से मीन्स पूजा से रिलेटेड होता है, तो ऐसे फेस्टिवल्स के दरमियान हम हमारे एरिया को क्या करते हैं? एरिया के आसपास की डर्टी को क्या करते हैं स्टूडेंट? क्लीन करते हैं। सो इट इज राइट। फोर, अ स्पाइडर कैन फ्लाई। स्पाइडर फ्लाई कर सकता है स्टूडेंट्स? नो, इट इज रॉन्ग। फिफ्थ, कुलदीप सेलिब्रेट उत्तरायण विद काइट एंड सी सैम चिक्की। तो कुलदीप क्या सेलिब्रेट कर रहा था? उत्तरायण, काइट फेस्टिवल्स को उत्तरायण में सेलिब्रेट कर रहा था, और चिक्की सी सैम्स को भी वो उत्तरायण के दरमियान सेलिब्रेट कर रहा था। सो इट इज राइट। सिक्स, रैना डेकोरेट हर होम ऑन रमजान ईद। तो स्टूडेंट्स हम रमजान ईद को क्या करते हैं? होम्स को डेकोरेट करते हैं ना, तो उसी तरह रैना जो थी, गर्ल्स थी, वो अपने हाउस को, होम को डेकोरेट करी थी रमजान के फेस्टिवल में। इट इज राइट। सेवन, ants means चींटी। ants make a anthill and stay in our homes too। जो ants होती है स्टूडेंट, उसके होम्स को हम एंथिल कहते हैं। उसका जो होम्स होता है उसे हम कहते हैं एंथिल। तो एंट्स क्या करती है? अपना हाउस बनाती है, उसे हम एंथिल कहते हैं, और उस होम्स में स्टे करती है। सो इट इज राइट। 8, the open yard in front of the house is also part of our house। जो हमारा ओपन यार्ड होता है मीन्स जो आंगन होता है, जो चौक होता है, जो बाउंड्री होती है हमारे घर में, वो खुला होता है। क्या वो हमारे हाउस का एक पार्ट्स होता है? नो, सो इट इज रॉन्ग। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमने आपको आपकी वर्कबुक में राइट रॉन्ग तक कंप्लीट करना है। आपका आज का होमवर्क है, टुडेज योर होमवर्क इज write down MCQs, learn and write MCQs, and learn and write fillers in your CW notebook. Okay students, take care all of you, stay at your homes। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम क्वेश्चन आंसर के साथ इन योर वर्कबुक।